आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोग के लिए इस वीडियो में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर सारी बातों पे बात करेंगे। और जो भी बातें करेंगे वो आप लोग के ऑफिशियल नोटिस के आधार पे ही की जाएगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि हर वक्त फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेकर कोई ना कोई नई जानकारी आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग को जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, और इससे बातें स्पष्ट ना हो कि और ज़्यादा से भ्रम ही पैदा होता है। तो इसलिए आज आप लोग को पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो मेरे वीडियोज़ देखने के बाद आप लोग के मन में कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। आप लोग अलग अलग वीडियोस को देख के परेशान ना हो कि आखिर वितरण को लेकर क्या तैयारी हो रही है, आप लोग का वितरण कब से करवाया जाएगा। तो सारी बातें आज आप लोग को विस्तार से और पूरी बातें ऑफिशियल नोटिस के आधार पे की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग इस नोटिस को देखिए, उसके बाद से आप लोग को अगली नोटिस बताते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई वो AKTU की ओर से जारी की गई, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से इस नोटिस को जारी किया गया। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं, जो कि कल की ही डेट है। 12 जनवरी की डेट में इस नोटिस को जारी करके यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले कॉलेजेस में हैं, उनके अगर अभी तक डाटा को नहीं भेजा गया था तो यहाँ पे कॉलेजेस को कहा गया कि आप लोग डाटा को जल्द से जल्द भेज दीजिए, ताकि आगे की जो प्रोसेस का काम है उसे कर दिया जाए। अगर आप लोग के छात्रों को, आप लोग के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए जो भी डाटा है वो भेज दीजिए, ताकि आगे के लिए जो डाटा के प्रोसेसिंग का काम है वो कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक बात तो अब ये लगती है कि अगर आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जिला स्तर पे, जो कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रशासन की ओर से, जो कि DM है उनकी ओर से जो वितरण है वो रोक दिया गया। हर जिले में जो वितरण है वो फिलहाल अभी नहीं होगा, पूरी तरह से रोक दिया गया, क्योंकि आचार संहिता की वजह से जो जिला प्रशासन उनकी ओर से जो वितरण है वो रोक दिया गया। तो अगर वितरण बंद ही हो चुका है तो फिर यहाँ पे जो जानकारियाँ हैं, जो विवरण है वो क्यों मांगे जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक बात तो स्पष्ट होती है कि आप लोग को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन तो दिया ही जाएगा, वो आप लोग का वितरण करवाया जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण होगा कब। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे अगर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण रुक भी गया तो भी यहाँ पे अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से डाटा मांगा जा रहा है, ताकि आगे डाटाबेस का जो भी काम है वो आप लोग डाटा फंडिंग का काम करके आपका डाटा वेरीफाई करवा दिया जाए, ताकि आप लोग को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिले। तो इस नोटिस से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी। दूसरी बात आती है, जो कि सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर वितरण कब होगा। जिनको मैसेज आ गया, जिनको मैसेज नहीं आया, जिनको सेकंड मैसेज भी आ गया, तो अब सभी का वितरण कब होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग के वितरण को लेकर बातें की जाए तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो कि कानपुर कॉलेज की ओर से नोटिस आया था, ये अगली नोटिस। और ये भी जो नोटिस है यहाँ पे आप लोग डेट देख लीजिए, 12 जनवरी 2022, यानी कि 12 जनवरी को ही नोटिस जारी करके यहाँ पे बताया गया कि महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कानपुर नगर प्रशासन से मौखिक वार्तालाप के बाद ज्ञात हुआ है कि आचार संहिता लगने के कारण टैबलेटों में स्मार्टफोन का वितरण 10 मार्च 2022 के बाद ही संभावित है। सभी शिक्षकों को आदेशित किया जाता है कि इस सूचना को अपने अपने ग्रुप के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को दे दे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि कानपुर कॉलेज की ओर से नोटिस जारी करके कहा गया कि जो कानपुर के प्रशासन यानी कि DM है उनके द्वारा बातचीत की गई है, और यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लग चुका है, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण नहीं होगा, और फिर आप लोग का जो वितरण है वो 10 मार्च के बाद ही संभावित होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो अब ये भी बन गया कि अगर आप लोग के सरकार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अगर यूपी में अगर कोई दूसरी सरकार आती है, तो क्या फिर वो आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो कह दिया गया कि 10 मार्च के बाद ही जो वितरण है वो करवाया जाएगा। 10 मार्च वो डेट है जहाँ पे अब यूपी का अगले 5 साल के लिए किसके हाथ में सत्ता होगी वो पूरी तरह से निर्धारित हो जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल हो गया कि अगर नई पार्टी सत्ता में आती है, अगर विपक्ष की पार्टी आएगी, तो क्या फिर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण होगा। तो यहाँ पे अब आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट कर दे कि अगर यहाँ पे अगर आप लोग की नई पार्टी भी सत्ता में आती है, पक्ष के अलावा अगर विपक्ष की भी पार्टी आएगी, तो भी आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण जो है वो करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को अपने आधार से, जो कि हमने पहले कहा कि सूचना नहीं देंगे, जो भी नोटिस है उसी के आधार पे आप लोग को सूचना देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो कि यूपी टैबलेट योजना को लेकर ही यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो निर्धारित कर दिया गया। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर नई सरकार भी अगर सत्ता में आएगी तो भी उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करना होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप लोग का जो ये योजना थी वो आप लोग के आचार संहिता से पहले ही शुरू हो चुकी थी, 25 दिसंबर को ये जो योजना थी वो शुरू कर दी गई थी। और जाहिर सी बात है कि आचार संहिता की जाए, क्योंकि आप लोग को पहले से पता है कि आचार संहिता में कौन कौन सी काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम को नहीं किया जा सकता है। तो आचार संहिता में नए जो योजना होती है उसे कोई भी पार्टी लागू नहीं कर सकती है।
और आप लोग का फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो योजना था वो 25 दिसंबर को ही शुरू हो चुका था। तो आखिर फिर इसका आचार संहिता से कैसे लेना देना हो गया, तो उसका मेन कारण था आप लोग के जो फ़ोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं उसका वॉलपेपर, क्योंकि आप लोग उस वॉलपेपर को चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो आप लोग के रूम में फिक्स्ड होता है। उस पर योगी जी मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेकर यही है, जो कि उस पर वॉलपेपर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। और इसी वजह से अब फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो चुनाव से पहले आप लोग के वितरण करवाने का जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है कि वितरण हो पाएगा। जो भी वितरण होगा मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद ही होगा। सत्ता में कोई भी सरकार है, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण तो करवाना ही होगा क्योंकि बजट ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इसको लेके अब आप लोग कोई भी भ्रम में मत रहिएगा, जिनको मैसेज आया जिनको मैसेज नहीं आया, क्योंकि आप लोग का फिर भी डाटा वेरीफाई करवा दिया जा रहा है ताकि जब भी आप लोग का वितरण हो तो आप लोग को लाभ मिल जाए। तो यहाँ पे अब आप लोग बिल्कुल मान के चलिए कि अब आप लोग का जो वितरण होगा वो 10 मार्च के बाद ही करवाया जाएगा। बाकी आप लोग के एग्जाम्स को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आप लोग के जो सवाल रह गए होंगे अपने सवाल को कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।